तो डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे, नहीं है तो चलिए तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, नहीं है तो सर आज हम लोग को क्या बताने वाले हैं सर, नहीं है तो देखिए कुछ बच्चे ने बोला कि सर जिस तरीक़ा से मैथ का गेसिंग कर दिए सर, उसी तरीक़ा से हमारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का जो अभी स्टेट बोर्ड हमारा ले रहा है, ठीक है ना, जो बच्चों को ऑफलाइन में बहुत हम क्लास में करवा चुके हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वो ऑफलाइन क्लास में हमने बोल दिया। लेकिन जो बच्चे हमसे क्लास में नहीं पढ़ पाए या हमसे कहीं दूर है ना हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं गाँव में दूर दराज से, ये कहीं से भी हो ना, तो उनके माध्यम से ये हम क्वेश्चन दे रहे हैं। गेसिंग क्वेश्चन है और ये देखो गेसिंग क्वेश्चन में हमने 12th क्लास का भी मैथ का गेसिंग करके दिए थे, वहाँ पे तो टच करिया तो हमें लगा कि नहीं चलो 10th का भी क्या करते हैं। और मेरा क्लास चलती है, हम क्लास में ऑफलाइन में बहुत सारे क्वेश्चन भी किए है ना, नहीं जो मेन क्वेश्चन है, नहीं है तो ये जो है ना, ये जो है हमारा किसका बताओ तो क्लास 10th का है, जो अभी हमारा स्टेट बोर्ड का पढ़ रहा। कौन सा बोर्ड का पढ़ रहा बताओ तो स्टेट बोर्ड का एग्जाम पढ़ रहा, उसका हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं। नहीं तो ध्यान से देखना कि क्या बताया गया, नहीं है ध्यान से देखना क्या है। तो सबसे पहले कर रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और किसका है, बायो का है। मतलब ये जो हमने बता रहे हैं ना, ये जो है फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है और किसका, बायो का। तो हमने सबसे पहले बायो का क्वेश्चन करेंगे, किसका करेंगे, क्वेश्चन है। और सुन लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है बेटा, इसको रट लो। ऐसे क्लास में हमने गेसिंग करके क्वेश्चन करवाए भी है, सोल्यूशन भी करवाए हैं, ठीक है ना, नहीं है ऑफलाइन क्लास में, ठीक है ना। ऑनलाइन के लिए जो है उनको हम गेस करके दे रहे हैं, जो बच्चे होंगे उनसे अपना अति कर लेंगे। नहीं तो यहाँ देखिएगा इसको, ठीक है ना। नहीं पहला देखो आपको बता रहे हैं कि हम 5 नंबर का करवा रहे हैं, 2 नंबर का और कितना 1-1 नंबर का क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं और वो उसको हम है ना बता चुके हैं। लेकिन हाँ बात क्या है मेरे बच्चों कि सर देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, 2 को फिजिक्स का आएगा, 2 को केमिस्ट्री का आएगा, 2 को बायोलॉजी का होगा, तो टोटल कितना होगा, 4 क्वेश्चन। हम तुमको 15 क्वेश्चन देंगे है ना, जैसे 2 2 4 6 क्वेश्चन और हमने 10 हाँ 12 क्वेश्चन देगा, जैसे उसी में से 5 बचना। तो देखो फिजिक्स में बायोलॉजी में जो है ना, एगो चित्र से क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा और एगो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो चित्र में देगा मतलब अथवा करके, तो 2 2 4 गो करके या 3 गो भी दे सकता है। तो हमने जो है क्वेश्चन टोटल जो बायोलॉजी का कितना करवाएंगे तो 5 को, उसी में से तो कोई ना कोई एकदम टच करेगा और आएगा, है ना। हर साल गेस करवाते हैं, इन साल भी गेस करवा के दे रहे नहीं है। हमने तो 12th क्लास का मैथ का जो गेस करके दे वही आया, उससे कोई बाहर नहीं आया। और जिन बच्चों अभी नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना अपने छोटे भाई बहन को पढ़ने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन का एग्जाम्पल मिल सके। गेसिंग क्वेश्चन है नहीं तब वहाँ बताया चुका है। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या बताइए, तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, ठीक है ना। मानव पाचन तंत्र समझ ना, मानव जो पाचन तंत्र जो करवाए थे क्लास में, है ना। हाँ तो वहाँ या तो देख बेटा, या तो फर्स्ट सीटिंग में पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, सेकंड सीटिंग में पूछेगा। यानी फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन तो अब दिया मतलब फर्स्ट, तो सेकंड में फर्स्ट पूछता है, सेकंड में नहीं क्वेश्चन पूछेगा। चेंज कर लेना, एग्जाम पे जाते हो तो देख लेना क्या कौन क्वेश्चन है। या दूसरा क्वेश्चन करेगा मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है। मादा का जनन तंत्र का मतलब फिगर में, बायोलॉजी में एक क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है, तो मानव पाचन तंत्र या मानव है ना जनन तंत्र के लिए आएगा, उसमें भी मादा के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, मादा के लिए आएगा, नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो तो तीसरा नंबर का है न्यूरॉन या नेफ्रॉन का नामांकित चित्र। ये सब तीनों आएगा नहीं, 3 गो में से कोई एक गो पूछेगा, या फर्स्ट सीटिंग पूछ देगा तो सेकंड नहीं, या सेकंड पूछ देगा तो फर्स्ट आएंगे तो सेकंड पूछ देगा। ये तो ये चित्र से हमारा ये तीनों है नहीं, मानव पाचन तंत्र की, मानव जनन तंत्र की, न्यूरॉन और नेफ्रॉन की। अच्छा देखिए ओजोन का निर्माण एवं अवक्षय किस प्रकार होता है, पता है ना कि ओजोन का जो परत O3 से, देखो सबको क्लास में करवा चुके हैं, गेसिंग क्वेश्चन दे रहे हैं ना, कम समय में ज़्यादा मिले, एकदम वीडियो को फॉरवर्ड करो, ठीक है नहीं। ये अगला ओजोन के बारे में 5वां क्या कर रहा है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है।
मतलब है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ऑक्सीजन का और किसका जल का प्रवहन करता है उसमें, ठीक है ना। तो वो फिगर के द्वारा दर्शा के दिखा, ये हमारा किसका बताओ तो फिजिक्स का क्वेश्चन है नहीं। और ये 5-5 नंबर का, 2-2 नंबर का तो नहीं, बायोलॉजी का 2-2 नंबर का क्या है, जैसे जाइलम फ्लोएम में अंतर क्या है, जनन तंत्र, ये लैंगिक अलैंगिक में जनन क्या है, अत्यधिक व्यायाम करने से दौरान जब विद्यार्थी के क्रैम्प क्यों होने लगता है, ये सब क्वेश्चन भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं नहीं है। ये भी हो सकता है, या क्वेश्चन ये भी इसमें भी वो भी आ सकता है कि मानव पाचन तंत्र की जो क्रिया है, मतलब है कि HCl की मात्रा क्या हो सकती है, ठीक है ना, लैंगिक जनन प्रागरण क्या है, प्रासरण क्या है, या बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है, बात को समझना नहीं है। तो ये हमारा क्या है बताओ तो बायोलॉजी का क्वेश्चन दे रहे हैं। अब जो देने जाने हैं वो किसका बताओ तो फिजिक्स का देंगे, और बढ़िया से बारीकी से इसको क्या करिएगा, ध्यान से क्या। तो चलिए तो ठीक है, अब जो हम किसका क्वेश्चन करवाएंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन को है ना, तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और फिजिक्स का क्वेश्चन जो है हम देते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, हम साइड हो जाते हैं थोड़ा। तो अगला हम लोग का क्या है बताइए तो फिजिक्स में 5 नंबर का, बेटा 2-2 नंबर का नहीं, 1-1 नंबर का नहीं, हमने उसको क्वेश्चन करवा चुके हैं हम, ठीक है ना, नहीं है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित आरोप। देखो फिजिक्स में 2 भी लॉन्ग देगा, या 5 नंबर का पूछेगा तो एक चित्र से पूछेगा, तो एक कोई प्रणाली जो है वो क्या कर रहा है, लिखने के लिए देगा, ठीक है ना। नहीं तो पहले करा मानव तंत्र का स्वच्छ नामांकित, है ना, पता है ना, आई वाला जो बनाते थे ना इस तरीके से अति करके, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। तो हम लोग जो क्या करते बताओ तो, है ना, बनाते थे ना आई को इस तरीका से पार्ट नहीं चलेगा, ऐसे अपना अथी करके बरकर समझ नहीं। तो बढ़िया से वहाँ समझा चुके थे, आई का ना सोच कौन सा स्क्लेरोटिक होता है, कौन सा रेटिना होती है, या कौन सा फिर कहाँ पे पड़ती है, ये नहीं। तो ये चीज़ है, तो मानव नेत्र का जो नामांकित चित्र आरेख की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान सुनिएगा कि सिद्ध करें कि, सुनिएगा क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि श्रेणी क्रम समान, यानी क्या कर रहा है, R = R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, श्रेणी क्रम। और दूसरा क्या बताओ तो पासवर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं समान, है ना, समानांतर बोलते हैं। तो समानांतर में कैसे बताया गया, R1 × R2 R1 प्लस R2 करके रिजल्टेंट होता था। और ये भी समझाए थे कि सर हम श्रेणी क्रम में ये बताया गया तो कि जितना ज़्यादा जोड़ते जाएंगे ना उतना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन की NR भी रिजल्ट करके आएगा, या इसका N बटा क्या होगा बताइए तो R करके ढेर सारे संख्या रहेगा तो उसको N यानी N बटा क्या करते हैं बताओ तो R करके। तो ज़्यादा यार श्रेणी क्रम में हमारा जो बताएगा कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट आती है, लेकिन किस में, समानांतर में जो होती है वो जितना रेजिस्टेंस रहती है उससे क्या करती है, कम रहती है। ये सिखाया गया नहीं है। तो ठीक है, आगे जो है हम लोग का फिर अगला क्वेश्चन क्या है बताइए तो, है ना, लिखते हैं अपना अगला क्वेश्चन को देके फिर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लिए नहीं है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन 3rd नंबर क्या है ना, वहाँ दूसरा क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना। 3rd नंबर क्वेश्चन किसका, फिजिक्स का ही 3rd नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष कितना पढ़ाया गया सर, 4 गो पढ़ाया गया सर, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और आप बिंदु दक्षता के बारे में पढ़ा देगा सर। लेकिन सर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस जो बताया गया ना, ये 2 ही को, एक निकट दृष्टि दोष के लिए, एक दूसरा दूर दृष्टि दोष के लिए, ठीक है ना। नहीं तो ये सर क्या कहा गया कि दृष्टि दोष के प्रकार। देखो बेटा 5-5 नंबर का हम रेगुलर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 को पूछेगा, जिसमें एक तो चित्र बता दिए कि मानव नेत्र का जो है उसका, या हमको दृष्टि दोष के प्रकार भी 5 में। तो दृष्टि दोष के प्रकार निकट तथा दूर यानी दृष्टि दोष के कारण या निवारण तथा उचित बने चश्मे का। तो पता है ना कि जौन सा दोष होता है वही दोष उसमें दिखता है। निकट है तो निकट की वस्तु देखेगा, दूर की वस्तु नहीं देखेगा। दूर की दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु देखेगा, निकट की दृष्टि दोष नहीं है। तो ये बताया गया कौन सा, तो ट्रिक भी बताए थे कि उत्तल बड़ा है कि अवतल बड़ में, है ना। देखो तो बताए थे ना कि उत्तल, और एक है ना, एक कौन है अवतल। तो देखो तो निकट और दूर, तो निकट बड़ा लेटर है कि दूर बड़ा है, तो देखो तो दूर छोटा है और निकट क्या है बताओ तो बड़ा है। तो बड़ा बड़ के लिए बड़ा और छोटा बड़ के लिए छोटा, यानी दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए क्या कर लेंगे अवतल का पूछेगा, है ना। नहीं कि हजामत बनाने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने वाले, नहीं अवतल साइड मिरर के रूप में कौन सा यूज किया जाता है, ये सभी बताएं, है ना। अगला क्या, एक अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f। देखो ये क्या कर रहा है, 2 साल से नहीं पूछ रहा, प्रूफ बन रहा है, और नहीं पहले पूछता भी नहीं था, लेकिन अब क्या कर रहा है 2 साल से इसको रिकॉल करा, या 1/v
बटा यू प्लस 1 बटा वी बराबर 1 बटा एफ हो सकता है। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एफ बराबर आर बाई क्या करे 2, फोकस दूरी बराबर है ना, वक्रता त्रिज्या बाई कितना कर सकता है 2 भी कर सकता है। नहीं अच्छा देखिए कुछ स्टार देखें, ओम के नियम सत्यापन भी करने के लिए आ सकता है। या फ्लेमिंग का बामा हस्त और दक्षिणा हस्त नियम क्या होता है, ये विद्युत मोटर क्या है कार्य था, इसका वर्णन ये भी क्या करेगा आएगा। नहीं तो ये हमने 5-5 नंबर का करवाए, 2-2 नंबर का हमने क्लास में बहुत सारे बच्चे के लिए कराए। और हम अगर टाइम रहता तो हमने, अब तो बहुत कम ही समय 2 दिन के बाद तो है, कल तो आप लोग का मैथ होने वाला है, नहीं है एग्जाम तो कल तो मैथ का होने, तो मैथ का हम VBA क्वेश्चन करके 2 नंबर का 5 नंबर का करके दिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे क्लास में बच्चों को लिए करवा चुके थे। नहीं है तो अब अगर आप नए बच्चे हो डी मैथमेटिक्स सर्च कीजिएगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का भी गेसिंग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और एक बता रहे हैं है ना, गेस क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड ने अपना बहुत करके देता, लेकिन ये तजुर्बा है, ये अनुभव है। मैंने हर साल अपने बच्चे को गेसिंग करके ऑफलाइन क्लास में देते हैं, लेकिन इस बार जो हम बच्चे को यूट्यूब पर भी क्या करें गेसिंग करके क्वेश्चन है। और जिन बच्चे को लगता है कि नहीं सर क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं एक मैथ का टीचर और जिसमें मैथ और फिजिक्स दोनों का हम चैप्टर का क्वेश्चन करवाते हैं, है ना, तो उसमें मैथ का मेरा 100% बेटा 110% लेके कि जो गेसिंग करके हमने मैथ में देता उसी तक है मेरा 12th का आया हुआ, एक साल नहीं हर साल का है ना। नहीं तो नए बच्चे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो। और हम जो है किसके लिए बायोलॉजी का करवाएं, फिजिक्स का करवा दें, अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर दीजिए। नहीं है तो चलिए अब हम लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। नहीं है बोर्ड पे ध्यान रहे ना, तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है ना। नहीं है तो देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 2 ही क्वेश्चन बना रहा, अथवा करके दिया रहेगा, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन बना, एक अथवा करके दिया, तो दोनों में से कोई एक बनाना है, लेकिन 2 क्वेश्चन, 2 नहीं 4 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन उसमें से आपको 2 बनाना। नहीं है तो देखो पहला क्वेश्चन क्या, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का किन्हीं 5 महत्वों का उल्लेख करें। पीएच पता है ना कि अगर पीएच का 7 से ज्यादा होता है बेस हो जाए, क्षार हो जाता है, और 7 से कम होता है तो एसिड होता है, 7 के बराबर होता तो क्या होता है न्यूट्रल हो जाता है। ये सब बताया हुआ, ये सब समझाए, लेकिन कितनी 5 तत्व महत्व के बारे में कर है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नहीं है इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन नहीं सब बताएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा क्या, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कोहल का क्या होना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये सब। तो हाइड्रोकार्बन क्या या कितने प्रकार के होते हैं, ये भी ऐसा क्वेश्चन गेसिंग क्वेश्चन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक, बेकिंग सोडा खाने वाला, ठीक है ना, क्या है खाने वाला, तो NaHCO3 और है ना धोने वाला NO2CO3 10H2O करके, है ना ऐसे करके ना बनाते थे ना। हाँ बेकिंग सोडा खाने वाला, धोने वाला, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे, किसको भखरा चूना कहा गया, किसको सूक्ष्म बुझा चूना कहा गया, सब बताया। अच्छा तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग को लिखें, ठीक है ना। नहीं कि इसका कहाँ उपयोग करते हैं, तो पहला एसिडिटी नहीं। अच्छा एल्युमिनियम का धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, कौन सा निष्कर्षण पढ़े थे ना, एल्युमिनियम बॉक्साइड, उसके आयास कैसे किया जाता है। और 2 नंबर में गैंगू क्या है, आयास क्या है, निस्तापन क्या है, और ये भर्जन क्या है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स का, ठीक है ना। नहीं तो पहले अच्छा ये चौथा हो गया। 5वां देखिएगा कि वनों की कटाई का अन्य जीवों पर क्या प्रभाव बताओ, तो वन की कटाई पर्यावरण में सबसे ज्यादा इकोसिस्टम का तो मजबूत करने वाला वही तो है, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, बेमौसम बारिश हो रहा है। ये भी कह सकता है कि अत्यधिक प्रदूषण को रोकने के लिए क्या है, तो जनसंख्या की वनों की अत्यधिक कटाई से, तो ये सब रोकना है। तो अगर जितना ज्यादा कटाई हो रहा है तो उसको उतना ज्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग, रुपाई कर सकते हैं, मतलब उसको लगा सकते हैं। ये सावनीकरण क्या है, यह एस्टीकरण से किस प्रकार क्या कह रहा बताओ, तो निम्न है। नहीं ये किस प्रकार से क्या बताओ, तो निम्न है, और कैसे इसको बताया गया बात ना। तो हमने क्या किया, केमिस्ट्री का भी 6 क्वेश्चन गेसिंग करके दे दिए, ये नहीं और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने तो गेस करके दिया ना, हो सकता है कि संजोग इसी पैटर्न पे आधार क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन एक अनुमान है कि ये सब क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आएगा तो आएगा, नहीं है 100% नहीं 110% लिख लो, क्योंकि हमने 12th में गेसिंग करके मैथ में दी तो वही आया, केमिस्ट्री का भी वही था, फिजिक्स का उसी तरह का 10th का भी दे दिए। हाँ अगर आप नए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, क्योंकि 10th के बाद तुम क्या करोगे नहीं करोगे उसके पर एक हमने वीडियो बना रहे हैं, और उस पर जो अच्छा लगे वो चीज़ का तुमने करना। कोई डिसीजन नहीं है कि हम ये करेंगे हमको वो बनना, नहीं पढ़ाई है पढ़ाई करेंगे, है ना। नहीं 10th के बाद क्या सर साइंस लें, आर्ट्स लें, या
कॉमर्स लें, सर कॉमर्स लेंगे तो क्या बनेंगे, साइंस लेंगे तो क्या बनेंगे, नहीं ये इन सभी पे तो इसलिए आएगी, जल्दी ही वीडियो इस पे बना के डालेंगे। तो आप नए बच्चे हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो और इसको ढेर सारा अपने मित्र के पास पहुँचाओ ताकि उसको भी हेल्प नहीं है। तो जय हिंद के साथ हम लोग क्या करते हैं, है ना, बानी कुबरान, और आगे हम फिर मिलते हैं ना। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, आगे फिर कर लीजिए।